एक्चुअली सूचना जो है हमारे जिला कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में किसी के द्वारा बताया गया था, तो कलेक्टर महोदय ने फिर हमारे बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और जो हमारे प्रशासन की जो टीम थी, इनको मौके पर भेजा। तो जांच चल रही है, जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। पहले बीकानेर का लूनकंसर और अब बाड़मेर, इस प्रकार से भूगर्भिक हलचलों के कारण कम से कम राजस्थान के पश्चिमी थार के रेगिस्तान के अंदर मुझे लगता है कम से कम कि राजस्थान की इस दरा के भूगर्भ में कुछ न कुछ बड़ा चल रहा है। हालांकि राजस्थान का ये थार मरुस्थल पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जाता है और जहाँ पर भी पेट्रोलियम पदार्थ भूगर्भ में होते हैं वहाँ पर भूगर्भिक हलचल हमेशा होती रहती है। लेकिन पिछले 3-4 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में माइनर भूगर्भिक हलचलों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। ये 2 बड़ी घटनाएं हैं, इनके अलावा भी दर्जनों ऐसी घटनाएं थी जहां पर भूगर्भिक हलचल देखी गई स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन उनको प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। मुझे कम से कम ये लग रहा है राजस्थान की इस दरा के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो तेज गति से उनकी रासायनिक संरचना है वो बदल रही है। पेट्रोलियम पदार्थों से ही आपको पता है गैस बनती है और वहाँ पर गैस पेट्रोलियम पदार्थों की इनकी प्रचुर मात्रा में भूगर्भ में जहाँ पर भी संख्या होती है वहाँ पर धरातल पर भी वो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे की टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन कम से कम बड़ा जो रीजन हमें समझ में आता है, आम बुद्धिजीवी वर्ग को समझ में आता है, पत्रकारों को समझ में आता है, वो सबसे बड़ा रीजन ये समझ में आता है कि इस धरती पर असंतुलित विकास हुआ है। जिस प्रकार से नहरें आई है वो भी कृत्रिम रूप से बनाई गई है। इसके अलावा भी सोलर पैनल जो इस पश्चिमी राजस्थान में लगा है, इससे भी बहुत बड़ा भूगर्भिक खतरे को निमंत्रण दिया गया है। ये सामान्य बात नहीं होती है साथियों। इस प्रकार की दरारें, इस प्रकार से ज़मीन धंसना, ये बताता है कि भूगर्भ में बड़े हलचल हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और ये जो थार का राजस्थान है, थार की जो धरा है, इसका भूगर्भिक इतिहास अगर आप देखेंगे, अगर आप 5-4 हज़ार साल पहले यहाँ का इतिहास देखेंगे तो सरस्वती नदी, दृश्यवती नदियाँ, इसके अलावा ये बाड़मेर से यहाँ तक इधर आपके जैसलमेर तक तो ये अरब सागर यहाँ तक था। बाद में धीरे धीरे अरब सागर है वो एक प्रकार से सिमटता गया, सिकुड़ता गया, नदियाँ सूखती गई और ये क्षेत्र बंजर होता गया, मरुस्थल में बदलता गया। तो ये कोई पुराना हजारों साल, ये कहें कि लाखों साल पुरानी धरती है बनी हुई, ऐसा नहीं है। अरावली जो है राजस्थान की वो सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है। अरावली से पश्चिम के अंदर ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल ये नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। इस संरचना के भूगर्भ में अगर इतनी बड़ी हलचल देखी जाती है तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की संरचना में बदलाव हो रहा है, उनकी रासायनिक संरचना में बदलाव हो रहा है और बड़े गैस के और पेट्रोलियम पदार्थों के ये भंडार अगर उबाल मारते हैं तो मैं ये कहता हूँ भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी तक यहाँ पर विस्फोट हो सकता है। ये कम से कम हमें लगता है जियोलॉजिकल सर्वे को फ्री हैंड करना चाहिए यहाँ पर और जल्दी से जल्दी इस पूरी घटनाक्रम का अध्ययन करना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि इस क्षेत्र के अंदर कृत्रिम विकास की दरें कम की जाए, ये सोलर पैनल का विकास है वो कम किया जाए। और जो ठीक है मरुस्थल को आप हरा भरा करना चाहते हैं, नहरें लाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पारिस्थितिकी संतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, यहाँ के मरुस्थलीय वनस्पति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो मरुस्थलीय वनस्पति खत्म हो रही है, मरुस्थलीय संस्कृति खत्म हो रही है, मरुस्थलीय परिदृश्य खत्म हो रहा है, मरुस्थलीय पर्यावरण खत्म हो रहा है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पर कुछ नया बसाया जा सकता है? ये प्रकृति का संकेत है कि यहाँ पर बड़े विनाश की आहट आप सुन सकते हैं। जो भूगर्भ शास्त्री है उन्हें कम से कम समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बड़े जो हलचल, भूगर्भिक हलचल है उसकी ये शुरुआत मात्र है। देखते हैं सरकारें किस प्रकार से इस पर संज्ञान लेती है और किस प्रकार से इस पूरे के पूरे थार मरुस्थल के अंदर कृत्रिम दखलंदाजी है उसको कम करके पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सुरेंद्र जी राठौड़ को और राजस्थान राइज को। ये फेसबुक पेज है, वहाँ से हमने वीडियो फुटेज ली है। धन्यवाद। जय किसान।